इंडियन नेवी जा रही है साउथ चाइना सी, जहां ताइवान और साउथ चाइना सी के मसलों पर चाइना ने ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों को न्यूक्लियर हमले की भी धमकी दे दी है। तो वहीं भारतीय नेवी चाइना के आंखों में आंखें डाल के खड़े होने पहुंच रही है साउथ चाइना सी। इंडियन नेवी के ईस्टर्न फ्लीट ने एक टास्क फोर्स बनाया है जो कि अगले 2 महीने तक ओवरसीज डिप्लॉयमेंट के लिए पहुंच रही है साउथ ईस्ट एशिया, साउथ चाइना सी और वेस्टर्न पैसिफिक के रीजन में। यानी इंडियन नेवी ने एक जत्था तैयार किया है जिसमें मौजूद है गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर रन विजय, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट शिवालिक, एंटी सबमरीन कॉर्वेट कड़मट और गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट कोरा। इन युद्ध पोतों का जत्था सक्षम है दुनिया के सबसे बेहतरीन नेवीज के भी सबसे बेहतरीन इक्विपमेंट्स को टक्कर देने में। भारत इस टास्क फोर्स को चाइना के बिल्कुल पड़ोस में भेज रहा है, जहां ये इंडो पैसिफिक रीजन के मौजूद अलग अलग देशों के साथ मिल करके मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, जैसे कि वियतनामीज नेवी के साथ, फिलीपींस की नेवी के साथ, सिंगापुर की नेवी के साथ और इंडोनेशिया की नेवी के साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया की नेवी के साथ। ये सभी नेवी एक्सरसाइजेस उन इलाकों में किए जाएंगे जहां या तो चीन की गंदी नजरें हैं या फिर चीन उन इलाकों पे दावा करता है। यानी जाहिर सी बात है कि भारतीय नेवी चीन को सीधे चुनौती देने जा रही है। अमेरिका ने पिछले 5-6 दशकों में पूरी दुनिया पे जो अपना एक छत्र राज कायम किया है वो कर पाया है अपनी नेवी और खास करके अपने एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद से, जो कि दुनिया भर में डिप्लॉयड रहते हैं। एक बात तो साफ है कि अमेरिका के बाद जो भी दुनिया की अगली महाशक्ति बनना चाहता है, फिर चाहे वो चाइना हो या फिर भारत हो, उसे जरूरत है अपनी एक नेवी की, वो भी एक ब्लू वाटर नेवी की जिसका राज पूरी दुनिया पे कायम हो। चीन का दखल इंडियन ओशन पे दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और भारत के लिए इंडियन ओशन को सुरक्षित रख पाना और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो ऐसे में आखिर कब तक हम अपने ही घर को बचाते रहेंगे? अब वो समय आ गया है कि भारत को एक ऐसी नेवी बनाना है जो अपने घर से निकल करके दुश्मन के घर के अंदर जाए और वहां पे जाकर के एक्शन ले, ताकि इनसिक्योरिटी हमारे दुश्मन के मन में आए, ना कि हमारे मन में। जैसे अमेरिका की नेवी आती है और आ करके इंडियन ओशन में भारत के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करती है, यूके की नेवी आती है और यहाँ पे हमारे साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करती है, वैसे ही हमारी नेवी को भी दुनिया के अलग अलग वाटर्स में जाना होगा और वहां जाकर के मिलिट्री एक्सरसाइज करना होगा, ताकि हमारी नेवी तैयार हो सके दुनिया की किसी भी कोने में डिप्लॉय होने के लिए। फिलहाल के लिए हम पूरी दुनिया का तो छोड़ ही देते हैं, लेकिन कम से कम साउथ चाइना सी के लिए हमें पूरी तरीके से तैयार रहना है, ताकि हमारा अगर चीन के साथ कोई भी कंफ्लिक्ट होता है तो हम उसका जवाब सीधे पानी के रास्ते साउथ चाइना सी में जाकर के चाइना को दे सकें। क्योंकि साउथ चाइना सी का इलाका और वहां मौजूद बाकी सारे देश, खास करके ताइवान, चीन की वो कमजोर नस है जिसे भारत किसी भी वक्त दबा सकता है और चीन के ऊपर प्रेशर बना सकता है। अमेरिकी नेवी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के नाम पे चीन ने जो साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए हैं उनके बिल्कुल बगल से गुजरती है, यहाँ तक कि चाइना का जो मेन लैंड है उसके भी करीब चले जाती है। ठीक इसी लेवल का कदम अब भारत को भी उठाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये बात भी सही है कि इच्छा शक्ति तो सिर्फ पहला कदम होता है, इसके बाद भारत को इक्विपमेंट्स की जरूरत है, यानी इतने ज्यादा तादाद में युद्ध पोतों की जरूरत है कि भारत अपने भी इलाके को प्रोटेक्टेड रख सके और दूसरे के भी इलाकों में भेज सके। और सच्चाई ये है कि भारत की नेवी अभी उस लेवल पे नहीं आ पाई है जिस लेवल पे यूएसए की और चाइना की नेवीज ऑपरेट कर रही है, क्योंकि भारत में अभी तक जो लोग पावर में बैठे थे उनका इन चीजों के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं गया है। जबकि अगर हम चाइना को देखें तो उन्होंने पिछले सालों में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है नेवी के मामले में। भारत को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन्स और युद्ध पोतों की संख्या को उस लेवल तक पहुंचाने में काफी लंबा समय लगने वाला है, लेकिन अगर हमने इच्छा या संकल्प आज से लेना शुरू किया तो बाकी चीजें धीरे धीरे ऑटोमेटिकली डेवलप होंगी। सबसे पहला काम है कि हम वो इंटेंशन दिखाएं कि हमें दुश्मन के मन में खौफ पैदा करना है। इंडियन नेवी की टास्क फोर्स जब पहुंचेगी इन इलाकों में तो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मल्टीलेटरल एक्सरसाइज में हिस्सा लेगी जिसका नाम है मालाबार 2021। इस एक्सरसाइज में इंडियन नेवी, जापानीज नेवी, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी के साथ मिल करके वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में मल्टीलेटरल एक्सरसाइज करेंगे। चाइना और अमेरिका के बीच मौजूद महासागर को पैसिफिक ओशन कहा जाता है, तो पैसिफिक ओशन का एशिया के तरफ वाला हिस्सा को वेस्टर्न पैसिफिक कहा जाता है। इसके अलावा इंडियन नेवी जब वियतनाम, फिलीपींस और सिंगापुर की नेवी के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करेगी तो उन्हें भी ये दिलासा मिलेगा कि अगर चाइनीज नेवी उनके खिलाफ कोई एग्रेशन दिखाने की कोशिश करती है तो इंडियन नेवी उनके बचाव में सामने आएगी। अगर आंकड़ों की बात करें तो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के मुकाबले इंडियन नेवी का स्थान दुनिया के रैंक में काफी पीछे है। जहाँ इंडिया की आर्मी और एयरफोर्स को लगभग चौथा स्थान मिलता है दुनिया में, वही इंडियन नेवी को 7वें स्थान पे आंका गया है अलग अलग एजेंसियों द्वारा। यानी भारत की नेवी को जापान, यूके और फ्रांस जैसी नेवी से भी पीछे रखा गया है। आज के जमाने में नेवीज में सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका सबमरीन्स निभाते हैं। अगर हम सीधे चाइना से कंपेयर करें तो चाइना के पास 70 से भी ज्यादा, लगभग 75 सबमरीन्स हैं, वहीं भारत के पास सिर्फ 20 सबमरीन्स हैं।
हालांकि भारत ने भी पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा प्रोग्रेस किया है। भारत ने एक PA टाइप पोसाइडन नाम के विमानों को यूएसए से खरीदा है, जिसे सबमरीन किलर कहा जाता है, जो कि किसी भी तरह की चीनी सबमरीन को डिटेक्ट कर सकता है और उसे मार सकता है। अगली खबर इसरो से रिलेटेड है, जहां इसरो ने अपने रीजनल नेविगेशन सिस्टम नाविक को GPS की तरह ग्लोबल बनाने का फैसला कर लिया है। इसके ऊपर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस हर रोज देखते रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।